Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good. So students, आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सफोर्ड कॉन्डन बुक थर्ड, ठीक है। न्यू कॉन्डन है हमारे पास, इन्हेंस्ड ब्रांडेड एडिशन है और बुक किस क्लास की है? क्लास 3 की, राइट। तो ये आज हमने क्या करने हैं, इसके फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को पूरी बुक के जो सोल्यूशन हैं वो राइट टाइम मिलते रहें। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अबाउट 10 के जो है मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं एट द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे जो हैं 100 के जो हैं वो सब्सक्राइबर हो जाएं। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे इस टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करनी है, राइट। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन बुक थर्ड चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो है होल नंबर्स, राइट। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है, होल नंबर्स। तो हैव यू एनी नो अबाउट व्हाट इज़ होल नंबर? क्या आप लोगों को पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। तो चलिए जल्दी से इसको खोल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर आपके पास फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, होल नंबर्स। तो क्या आप लोगों को पता है होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर किसी को पता है तो जल्दी से अपने माइंड में जो है वो कैप्चर कर सकता है कि उसके माइंड में आइडिया आ सकता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोग बता दूँ, होल नंबर जो होते हैं वो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, राइट। तो मैं यहाँ पर देखे लिखने लगी हूँ, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। फिर आएगा 1 2 3 4 5 और आगे ये चलते जाएंगे, ठीक है। ये नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर कोई भी आपसे कभी भी किस टाइम पूछे कि व्हाट इज़ होल नंबर्स, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वैसे तो नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पेज नंबर पर आपके पास लिखा हुआ है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो आप लोगों ने क्लास 2 में जो है वो स्टडी कर लिया होगा इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होता है। इवन नंबर जो होते हैं वो कहाँ सर पर एंड हो रहे होते हैं? 0 2 4 6 और 8, ठीक है। वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं या वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं उसको आप क्या बोलते हो? इवन नंबर बोलते हैं। अब आप देखें 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, 8 भी 2 के टेबल में आता है। और अगर आप देख सके इसके बाद यहाँ पर 10 भी 2 के टेबल में आता है, 12 भी 2 के टेबल में आता है एंड 14। अब देखें इसकी एंड प्लेस पर क्या है? 0 2 4 6। ये कोई भी ऐसा नंबर जिसकी एंड प्लेस पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, उसको आप क्या बोलते हो? इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर ऑलवेज एंड विद। जैसे इवन नंबर कहाँ पर एंड होते हैं? 0 2 4 6 और 8 के साथ एंड होते हैं। तो इसी तरह ऑड नंबर जो है वो किससे एंड होते हैं? 1 3 5 7 और 9। देखें अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे दूं। ये जो 13 है, 13 कौन सा नंबर है? एक ऑड नंबर है क्योंकि इसके एंड पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। एंड एग्जैक्टली इसी तरह ही मैं लिखती हूँ 27। 27 एक और नंबर है क्योंकि इसके एंड पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं लिखती हूँ 39। 39 एक और नंबर है क्योंकि इसके एंड पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिनके एंड पर 1 3 5 7 और 9 आ जाए उनको क्या बोलते हो? ऑड नंबर्स बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एग्जांपल्स आप लोगों को गिवन दी गई हैं 64 84 90 10 एंड 70। इसकी एंड पर क्या है? 2 4 0 0। ये सारे कौन से नंबर हैं? इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके एंड पर देखें 1 5 3 5। ये सारे कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं सर्कल द ऑड नंबर। एक आपको लाइन गिवन है, इसको आपने सर्कल करना है। देखो उन्होंने खुद किया हुआ सर्कल। ये 41 है, इसके एंड प्लेस पर क्या है? 1 है तो इसको सर्कल कर दिया। ये 3 है, इसके एंड पर इसको सर्कल कर दिया। इसके एंड पर 5 है, इसके एंड पर 7 और इसके एंड पर क्या है? 9 है। तो वो नंबर जिनके एंड पर 1 3 5 7 और 9 होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। अब फिर लिखा हुआ है राइट इवन नंबर्स फ्रॉम 30 to 45, ठीक है। 30 to 45 तक आपने क्या लिखने हैं? इवन नंबर लिखने हैं। अब 30 जो है वो एक इवन नंबर है। फिर उसके बाद क्या आएगा? 32 आएगा। 33 छोड़ देंगे, 34 लिखेंगे।
फिर 36, 38, 40, 42, 44, क्योंकि एंड प्लेस पर इनके क्या है 0, 2, 4, 6, 8, तो ये कौन से नंबर हो गए आपके पास, इवन नंबर्स हो गए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को जो इवन नंबर्स और ऑड नंबर का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे है आपके पास रोमन नंबर्स, राइट। कौन से नंबर होते हैं, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स कौन से होते हैं, तो स्टूडेंट्स रोमन नंबर्स वो कि हम स्पेशली यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम है, राइट। तो 1 को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देखें पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 5 पर आपको एक जो है विंडो टाइप नज़र आ रहा होगा, एक विंडो है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1। ये 1 है ना, 1 को रोमन में कैसे लिखते हैं, आई, बड़ा आई लिखते हैं, ठीक है। 2 को रोमन में लिखते हैं डबल आई, 3 को रोमन में रखते हैं ट्रिपल आई, 4 को लिखते हैं एक आई और बड़ा वी, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। 5 को सिर्फ वी, और 6 को कैसे लिखते हैं, पहले वी और फिर आई। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि 6 में पहले वी है और फिर आई है, और 4 में पहले आई है और फिर वी है, ठीक है। 7 में क्या है, वी डबल आई, देखिए वी को हम बोलते हैं 5 और डबल आई 2, मतलब कितने बन गए 7। 8 में वी और ट्रिपल आई, वी 5 होते हैं और ट्रिपल आई 3 होते हैं, तो 8 बन गया। और 9 के लिए आप क्या यूज़ और एक्स, ठीक है, आई और एक्स। और 10 के लिए क्या यूज़ करते हो, एक्स। ये आप लोगों ने याद करनी है रोमन काउंटिंग, और आप लोगों ने पेज पर लिख के देखनी है, ठीक है, कि आपको याद हो गई है या नहीं हुई, ठीक है। 5 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, वी यूज़ करते हैं, बड़ा वी। और 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर, यहाँ पर इन्होंने रोमन सिंबल और अरेबिक न्यूमेरल जो है वो लिखी हुई है। देखिए 1 को क्या लिखते हैं, आई, 5 को क्या लिखते हैं, वी, 10 को हम कैसे लिखते हैं, एक्स के ज़रिए, बड़ा एक्स। एक्स जहाँ पर लिखो इसका मतलब क्या है, 10 है। एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, और एम का मतलब क्या होता है, 1000, ठीक है ना। ये समझ आ रही है, ये आप लोगों ने याद करना है। और जिस स्टूडेंट्स को ये याद हो गई उन लोगों ने मुझे कमेंट करना है कि मैम हमने ये कर लिया है और हमें ये याद हो चुका है, राइट। और अब आप लोग क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। आप लोगों ने ये जो विंडो वाला है ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है, ठीक है। अब पेज नंबर हम खोल देंगे। एक्टिविटी जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है, एक मैं करवा देती हूँ, दूसरी आप लोगों ने खुद करनी है, ताकि आप लोगों को जो प्रॉपरली है हर चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अब 12 आप लोगों ने रोमन नंबर्स में लिखना है। 12 में कैसे हैं, एक मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है 10। 10 में अब आपने 2 ऐड करने हैं, तो मतलब यहाँ पर 2 आई मैं लिख दूँगी, तो मेरे पास कितने बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। 13 में मैं क्या लिखूँगी, एक्स और फिर ट्रिपल आई लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 आई लिख देने हैं। फिर आप 14 एक्स लिखेंगे, और 4 है ना, एक्स का मतलब 10, 4 एक आई आ जाएगा और एक वी आ जाएगा, 14 बन जाएगा। यहाँ पर एक्स लिखोगे और यहाँ पे वी लिखोगे, ये बन गया 15, ठीक है। इसी तरह ये आपने ये सेकंड वाला जो है वो खुद से करना है, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो हो जाए। अब यहाँ पर देखें उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि खुद से बताने हैं कि बॉक्सेस में क्या है। ये एक्स है और ये 3 है, एक्स मतलब 10 और ये कितने बन जाएंगे, 13 बन जाएंगे, ठीक है। डबल एक्स मतलब 20, वी 5 और 3 ये 8 बन जाएगा। एक्स मतलब 10 और वी मतलब 5 कितने बन जाएंगे, 15, ठीक है। एक्स 10 होते हैं और आई एक्स कितने होते हैं, 9, मतलब कितने बन गए, 19, ठीक है। एक्स कितने होते हैं, 10 और ये 5 15, ठीक है। और ये 2 कितने बन गए, 17, और ये हो गया 9। वी का मतलब क्या होता है, 5। वी और ट्रिपल आई कितने हो गए, 8, एक्स 10, वी आई कितने हो गए, 6, तो 16 बन गया, ये बन गया 3, एंड देन ये बन गया 4 और ये बन जाएगा 12। 12 के बाद आपके पास यहाँ पर एंड पर आई एक्स का मतलब क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एक अलग सी चीज़ दी हुई है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 50 किसको कहते हैं, एल को, और एक्सएल को क्या कहते हैं, 40। ये आप लोगों ने खुद से देख लेना है, फ़िलहाल आपको भी अभी इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक जो है अच्छे से रोमन काउंटिंग याद करनी है, ठीक हो गया। अब हमने आज के प्रैक्टिस करनी है, लेटेस्ट प्रैक्टिस,
ठीक है। लेटेस्ट प्रैक्टिस आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिसेस है। मैंने सोचा आप लोगों को प्रैक्टिस वाइज करवाती हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाऊँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखें, लेटेस्ट प्रैक्टिस के आगे ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स। 4 डिजिट नंबर एंड देयर नेम। अब 3 डिजिट्स तो 100 वाले, 4 डिजिट कौन से होते हैं? 1000 वाले। कौन से होते हैं 4 डिजिट्स? बताएं मुझे। 1000s वाले होते हैं, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 1s, 10s, 100, 1000। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ? 4824। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 4824। सेकेंड पे क्या है? 5630। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ। फिर है 8700, पूरा आ जाएगा। 3409, 2061, 1003, 9099। तो इसी तरह ये जो आपके पास प्रैक्टिस है उन पेज नंबर 9, आज हम ये सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर। इन नंबर्स के हमने नाम लिखने हैं। देखिए ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है। 6 किसकी प्लेस पर है? 1000 की प्लेस पर है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 6000। क्या लिखना है आपने यहाँ पर? लिखना है 6000। तो यहाँ पर इसको राइट करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे? SIX 6000। 6000। 7 किसकी प्लेस पर है? 100 की प्लेस पर। तो मैंने यहाँ पे लिखना है 700। ठीक है, 720। तो आप यहाँ पे लिखो एंड, और फिर आपका आ जाएगा 20, राइट। फिर है आपके पास 5000। आपने यहाँ पे लिखना है 5000 एंड 94 एंड 94। 5094। थर्ड पे है आपके पास 3 किस प्लेस पर है? 1000 की प्लेस पर। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 3000 एंड 100 की प्लेस पे भी कुछ नहीं है, 10 की प्लेस पे भी कुछ नहीं है, 8 है। तो आपने लिखना है 3008। फिर है 7000 और पूरा क्या आ जाएगा? 900। तो आपने यहाँ पे लिखना है 7900 एंड लिखा मैंने। 9 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 900। मैं दूसरी तरह 9 लिखने लगी थी, ठीक है। ये एंड है। आगे देखिए 2000। तो आपने यहाँ पे लिखना है 2000, ठीक है। 506 500 एंड, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 6। आगे है 8000। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 8000। 500 एंड 40। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है? 47, FORTY 40, और यहाँ पे आप छोटा सा लिख दो 47, ठीक है। आगे लिखना है 1000। ये क्या है? 1000। आगे आप बताएं मुझे क्या लिखा हुआ है? 1000 एंड। अब देखिए 100 की प्लेस पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड 11। 1011। आगे देखिए लिखा हुआ है 9 किस प्लेस पर है? 1000 की प्लेस पर। तो आपने क्या लिखना है? 9700 लिखेंगे। 700। 0 की 0 है 10th प्लेस पर। तो आपने क्या लिखना है? कुछ भी नहीं लिखना, 10th की जगह एंड सिंपल क्या आ जाएगा? एंड 4, ठीक है। क्या आ गया? एंड 4। 9704। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द नंबर दैट मैचेस ईच नेम। अब देखें यहाँ पर उन्होंने नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। नेम लिखा हुआ और हमने क्या करने हैं? नंबर लिखने हैं। जैसे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2366। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 2000 है, 300 है और 66। इसी तरह हमने यहाँ पर सारे फिल कर लेने हैं। 1 बाय 1 हम इसको फिल कर लेते हैं।
सबसे पहले बी पार्ट में आपके पास क्या गिवन है 5000, क्या लिखा हुआ है 5000, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी 5 लिख दूँगी। फिर आगे है 604, 604 कैसे लिखते हैं 604, 5604। 9052, 9000 लिखा हुआ 100 की प्लेस पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 9052, ठीक है। फिर है 7120, तो 7100 की जगह क्या आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 20। फिर है 1111, तो ये है 1100 और ये 11, ठीक है। 6009, ठीक है, तो 6000 आ जाएगा तो ये 2 0 आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 9, तो ये क्या बन गया 6009। अगर 8900, तो आपने यहाँ पे लिखना है 8000 और ये पूरा आ जाएगा आपके पास 900। नेक्स्ट है 3442, तो यहाँ बन गया 3442, ठीक हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हम ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट दीज नंबर इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, मतलब 1 किस प्लेस पे है 1000 की प्लेस पे तो उन्होंने लिख दिया 1000, 5 किसकी प्लेस पर है 100 की प्लेस पर है तो उन्होंने लिख दिया 500, 8 प्लेस पर है 10 प्लेस पर और 9 वंस, तो इससे मैं यहाँ पे लिखूँगी 6 किस प्लेस पर है 1000 पर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 6000, ठीक है। 6 किस प्लेस पर है 6000, 4 आ जाएगा 400, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 400, ठीक है। 7 क्या बन जाएगा टेंस, 7 टेंस और 1 वंस, तो आपने यहाँ पे लिखना है 1 वंस, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 7 और यहाँ पर क्या है 1000, 2 हंड्रेड्स, ठीक है, 200। अब 0 टेंस, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है 0 भी है तो वो भी 0 टेंस और फिर आपने लिखना है 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा वंस, ठीक है। फिर 5 किस प्लेस पर है 1000 की प्लेस पर, तो आपने लिखना है 5000, फिर आ जाएगा 600, 9 टेंस और फिर क्या है 0 1। नेक्स्ट है लास्ट वाला, यहाँ पर देखें 4000, 4000, फिर है 0 100, अब 2 टेंस, 2 लिखेंगे फिर क्या आ जाएगा 2 टेंस और फिर क्या है 6 वंस, तो आपने यहाँ पे लिखना है 6 और यहाँ पे क्या लिखोगे वंस, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एफ पार्ट जो उन्होंने खुद से राइट किया हुआ है 2000, 0 100, 0 टेंस एंड 8 वंस। अब हमने लास्ट वाले 2 पार्ट है वो कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 3000, 3 किस प्लेस पर है 1000 की प्लेस पर, तो आपने लिख देना है 3000, 8 टेंस, ठीक है, 8 टेंस, 0 8 टेंस है नहीं 800 है, तो आपने इसको काट के यहाँ पर 100 लिखना है, राइट। 100, 0 टेंस और 2 वंस, ठीक है, आप लोगों ने ऐसे गलती नहीं करनी। फिर है आपके पास 9000, मैं लिखूँगी 9000, ठीक है। 5 किस प्लेस पर है 100 पे, 500, 2 टेंस, 2 टेंस और 7 किस पर आ जाएगा वंस, तो 7 वंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो लेटेस्ट प्रैक्टिस है हमारे पास पेज नंबर 9 और 10 पर, ये हमने सारी कंप्लीट कर ली है। ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस इसीलिए करवाई है ताकि हम सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते, और मुझे भी यही लगता है कि स्कूल्स में भी पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी, देन आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये सॉल्व किया। और बाकी जो सारी प्रैक्टिसेस हैं वो हम सारी 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे,
जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि जितनी जल्दी आप चैनल को और जितना ज़्यादा शेयरिंग करेंगे उतने ज़्यादा बच्चों को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और आप मेरा टारगेट है वो अचीव करने में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इस ईयर में 100K हो जाएं। अभी तो इंशाल्लाह 10K हो जाएंगे ना, तो फिर 100K भी हो जाएंगे अगर आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग मेरे सपोर्ट करने के हक़ में हैं, तो आई एम विद यू। मैं आप लोगों को पूरी बुक सॉल्व करके दूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक क्लास में 3 में बच्चे होंगे, तो हर एक के लिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।